क्या असफल होते ही तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है? यदि ऐसा है तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में शांत और अडिग बना देगा। मैं हूँ श्री कृष्ण। हे मनुष्य, याद रखो, जो व्यक्ति सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता, वही सच्चा विजेता कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर लड़ा जाता है। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन तीनों में समान भाव रखना सीखो। जो व्यक्ति इन तीनों में समान भाव रखता है वही श्रेष्ठ योगी कहलाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे संभव है? तो आओ एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों एक ही दिन खेत में बीज बोए। पहले किसान ने कहा, यदि इस वर्ष फसल अच्छी हुई तो मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दूसरा किसान मुस्कुराकर बोला, मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ता हूँ। कुछ ही महीनों बाद भयंकर तूफान आया। पहले किसान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। वह रोने लगा, लोगों को दोष देने लगा और भगवान से नाराज हो गया। दूसरे किसान की फसल भी नष्ट हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो हुआ वह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन फिर से मेहनत करूंगा क्योंकि मेहनत मेरे हाथ में है। अगले वर्ष वही किसान पहले से भी अधिक मेहनत करके सफल हुआ। पहला किसान निराशा में बैठा रहा। हे मनुष्य, अंतर केवल भाग्य का नहीं था, अंतर था उनकी स्थिरता का। याद रखो, सफलता तुम्हारी पहचान नहीं और असफलता तुम्हारा अंत नहीं। दोनों केवल जीवन के पड़ाव हैं। जब सफलता मिले तो विनम्र रहो क्योंकि सफलता स्थायी नहीं होती, और जब असफलता मिले तो धैर्य रखो क्योंकि असफलता भी हमेशा नहीं रहती। सूर्य हर शाम डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर से उदय होता है। उसी प्रकार जीवन भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। अर्जुन भी कई बार भ्रमित हुआ। यदि वह पहली कठिनाई पर हार मान लेता तो इतिहास उसे महान धनुर्धर के रूप में याद नहीं करता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने परिणामों से स्वयं का मूल्य तय कर लेता है। यदि परीक्षा में असफल हो गया तो स्वयं को असफल मान लेता है। यदि व्यापार में घाटा हो गया तो स्वयं को निकम्मा समझ लेता है। लेकिन सत्य ये नहीं, तुम्हारी असफलता केवल एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। हे मनुष्य, जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दोगे और फल की चिंता छोड़ दोगे, तब तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। याद रखो, जो व्यक्ति सफलता में दूसरों का सम्मान करता है, एक दिन वह भी सम्मान का अधिकारी बनता है। और जो व्यक्ति असफलता में मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, संसार उसे सम्मान कर देता है। इसीलिए जब सफलता मिले तो ईश्वर का धन्यवाद करो, जब असफलता मिले तो उसे अपना शिक्षक बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सफलता तुम्हें विनम्र बनने का अवसर देती है। हे मनुष्य, नदी को देखो, उसके मार्ग में कितनी ही चट्टानें आती हैं, फिर भी वह रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बना लेती है। वैसे ही तुम भी परिस्थितियों से लड़ना नहीं, उनसे सीख कर आगे बढ़ना। यदि लोग तुम्हारी आलोचना करें तो क्रोधित मत हो। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो अहंकारी मत बनना। दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने चरित्र से स्वयं को पहचानो।
जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज से संकल्प लो, मैं सफलता में विनम्र रहूंगा, मैं असफलता में धैर्य रखूंगा और मैं हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा मन सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना सीख जाएगा, उसी दिन तुम्हें कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरे इन वचनों ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया हो तो इस संदेश को अपने जीवन में अवश्य उतारे। कठिन समय में धैर्य रखो, अच्छे समय में विनम्र रखो, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य कीजिए। तो चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।